हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस आज की वीडियो में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक से है। जो क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 इस आज की वीडियो हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देख लीजिए कि मतलब इसका फॉर्मेट कैसे बनेगा। तो इसका फॉर्मेट जो हमने ब्लैक पेन से लिखा है वो सब मेरा एक फॉर्मेट है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। तो क्वेश्चन में हमारा क्या कहता है, तो क्वेश्चन हमारा कहता है मतलब कि एक अंशधारक जो शेयर होल्डर है जो ₹10 वाले 10,000 अंशों के लिए ₹2 प्रति अंश प्रीमियम पर आवेदन दिया। मतलब क्या कर रहा है, वो अप्लाई कर रहा है शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है। तो कितना शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो 10,000 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, वो भी 10 वाला, वो भी कैसे ₹2 प्रीमियम पर अप्लाई कर रहा है। तो ₹2 प्रीमियम पर अप्लाई कर रहा है 10,000, लेकिन अप्लाई कर रहा है 10,000, लेकिन उसको मिल रहा है कितना, उसको मिल रहा है केवल 8,000 उसको शेयर अलॉट हो रहा है। तो यहाँ पे आवंटन उसको 8,000 हो रहा है, तो लेकिन आवंटन 8,000 हो रहा है। तो यहाँ पे कर रहा है ₹6 प्रति ₹6 अंश प्रीमियम सही देने के बाद, मतलब कि एप्लीकेशन में जो भी ₹6 है वो ₹6 पेमेंट कर देता है। ठीक है, उसको देने के बाद कह रहा है यहाँ पे वो आवंटन की राशि ₹6 अंश नहीं दे पाया है। ठीक है, मतलब कि ₹6 का रेट से आवंटन की राशि अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं कर पा रहा है, इसलिए कंपनी उसके शेयर को जब्त कर ले रही है। ठीक है, तो बाद में जो भी जब्त किए गए अंशों को, ठीक है, करा 70,000 में पूर्ण पद्धत रूप में पुनः निर्गमित कर दिए गए। ठीक है, 70,000 अंश 70,000 जो भी 70,000 में ₹70,000 में उसको पुनः निर्गमन कर देगा, रीइश्यू कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन समझ में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे ख्याल से। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। तो सॉल्यूशन कैसे होगा, तो सॉल्यूशन में यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 6 अप्रैल मैंने 8,000 क्यों लिखा है, यहाँ पे जबकि होना चाहिए मैं 10,000, मतलब कि अप्लाइड किया था 10,000, तो वो सोच किया जब चला था, मतलब कि अप्लाइड किया हम 10,000, तो मतलब कि हमको शेयर अलॉट होगा 10,000। अलॉट से आप क्या समझे, अलॉट से मतलब क्वेश्चन में दिया अलॉट, तो अलॉट मतलब कि अलॉट उसको कितना हुआ है, अलॉट हुआ 8,000 शेयर अलॉट हुआ, तो कितना हुआ, तो 10,000 रेट वाला हुआ है। तो मतलब करेंगे तो मतलब गुना करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे दिक्कत नहीं आपको, तो लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि मतलब कि एप्लीकेशन का पैसा पेड कर दिए गए। ठीक है, तो पेड कर दिए गए एप्लीकेशन का पैसा कितने रुपये रेट से, तो ₹6 का रेट से पेड कर दिया गया है, जो एप्लीकेशन में ₹6 रेट दिया। ठीक है, तो आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मतलब कि यहाँ पे मतलब कि वो जो बंदा है जो शेयर होल्डर हो वो कितना रुपये का रेट से पेमेंट कर रहा होगा, तो दो तरीके से पेमेंट कर रहा होगा। या तो मतलब कि उसको अगर मतलब कि 10,000 जो शेयर मतलब उसने अप्लाइड किया था, तो अगर वो उसको मिल जाता, मान लीजिए अगर उसको 10,000 शेयर अप्लाइड किया है तो उसको अगर मिल जाता, ठीक है, तो ₹6 का रेट से मतलब कि पेमेंट करता तो 60,000 में हो जाता। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब 8,000 उसको अलॉट हो गया है। ठीक है, 8,000 अलॉट हो गया है, और उसको ₹6 का से पेमेंट कर रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन का पैसा पेमेंट कर रहा है, तो 48,000 यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, तो लेकिन इन दोनों को मेरा करेंगे माइनस करेंगे तो मेरा एक्सेस कितना निकलेगा, तो एक्सेस निकलेगा मेरा 12,000, जो मेरा 12,000 जो है, जो 12,000 है वो 12,000 मेरा एक्सेस हो गया, माने कि शेयर एप्लीकेशन का एक्सेस पैसा आ गया। ठीक है, ये जो शेयर एप्लीकेशन का एक्सेस 12,000 आ गया ये। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब लेकिन उसको मतलब कि कितना रुपये का रेट से मतलब कि पेमेंट नहीं कर रहा है अलॉटमेंट पे, तो अलॉटमेंट पे कर रहा है ₹6 का रेट से पेमेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, अलॉट हुआ था 8,000 शेयर और ₹6 का रेट से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे 48,000 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैंने 12,000 क्यों घटाया है, तो यहाँ पे जो मेरा एक्सेस जो मेरा आया है, मतलब कि एप्लीकेशन का जो भी पैसा मेरा एक्सेस 12,000 जो आया है, इसको हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं। मतलब कि एक्सेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन भी मनी होता है, उसको हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं। जो हम अलॉटमेंट पे एडजस्ट करते हैं तो उसमें हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो माइनस करते हैं, तो इसलिए जो मेरा एक्सेस 12,000 है उसको हम अलॉटमेंट में माइनस कर दिए, तो मेरा 36,000 मेरा अलॉटमेंट का निकल गया। ठीक है, तो 36,000 निकल गया। तो अब भैया फॉरफीचर कितना, मतलब कि फॉरफीट कितना करेगा, मतलब कि 80,000 मतलब कि शेयर हो गया। ठीक है, शेयर कैपिटल अब मतलब कितना नहीं दिया, तो 36,000 नहीं दिया, तो 80,000 में से 36,000 अगर हम घटा देंगे तो मेरा फॉरफीचर मतलब मेरा 44,000 मेरा फॉरफीचर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से आपको समझने में फॉरफीचर इतना में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आइए देखते हैं कि इसका एंट्री कैसे होगा। तो इसका एंट्री कैसे होता है, तो यहाँ पे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 80,000 कैसे है, आपको मालूम है ही कैसे है, कि मतलब कि 8,000 जो है मतलब कि शेयर उसको अलॉट हुआ है,
और 10 रुपया वाला 8,000 से उसको अलर्ट हुआ तो गुना करेंगे तो मेरा 80,000 आ जाएगा। ठीक है, टू फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट में कैसे 44,000 आया है, मतलब कि 80,000 जो भी शेयर कैपिटल था, अब यहाँ पे 36,000 जो मेरा कॉल से नहीं, मतलब कि अलॉटमेंट पे 36,000 पैसा लेके भाग गया है, तो मतलब कि 80,000 मतलब 36,000 घटाएंगे तो फॉर फ्यूचर मेरा निकल जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा तो 44,000 मेरा आ गया, यानी कि 44,000 पेमेंट कर दिया है। ठीक है कर दिया है। अब यहाँ पे अलॉटमेंट पे कितना रुपये का रेट से भागा था, तो 6 रुपये का रेट से भागा था, तो मेरा 48,000 हो गया। तो उसमें क्या था, तो उससे मेरा जो मेरा एप्लीकेशन का पैसा जो मेरा एक्सेस था, तो वही एक्सेस 48,000 में से एक्सेस घटा है 12,000, तो यहाँ पे मेरा 36,000 अलॉटमेंट का पैसा आ गया। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन समझ में कोई मतलब कि यहाँ तक तो समझ में आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसका नरेशन कैसे होता है, तो नरेशन ऐसे होता है, बीइंग कितना शेयर था, तो 8,000 शेयर था, फॉरफिट कर रहा है। क्यों फॉरफिट कर रहा है, तो बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर, अलॉटमेंट का पैसा लेके भाग जा रहा है, इसलिए कंपनी उसको शेयर को फॉरफिट कर ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। आइए देखते हैं कि रीइश्यू केस में कैसा होता है। तो रीइश्यू केस में क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब जो जब्त किए गए जो भी शेयर है, उस शेयर को 70,000 में इसको रीइश्यू करता है। ठीक है, तो यहाँ पे 70,000 में करता है रीइश्यू। ठीक है, कितना में करता है, तो 70,000 में उसको रीइश्यू करता है। ठीक है, तो 70,000 में करता है तो बैंक में हो जाएगा 70,000। ठीक है, तो यहाँ पे 70,000 में करता है, तो यहाँ पे 10,000 डिस्काउंट में कैसे है, तो मतलब कि टोटल मतलब कि शेयर कितना था, मतलब कि 8, मतलब कि यहाँ पे शेयर कैपिटल में कितना था मेरा 80,000 था ना शेयर कैपिटल। ठीक है, तो शेयर कैपिटल 80,000 तो था, लेकिन 70,000 उसको क्या कर रहा है, उसको मतलब कि रीइश्यू कर दे रहा है। तो 8 मतलब कि 10,000 मेरा क्या हुआ, 10,000 मेरा क्या हुआ, मैं 10,000 मेरा डिस्काउंट में चल गया ना, जो 10,000 मेरा डिस्काउंट में आएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब शेयर कैपिटल में कैसे होगा, तो वही उसी तरह होगा, जो 8 है जो शेयर अलॉट हुआ था वही 10 वाला, तो मतलब कि 80,000 गुना करेंगे तो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको मेरे ख्याल से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप एक बात छूट गया, मतलब कि यहाँ पे एप्लीकेशन, तो यहाँ पे एप्लीकेशन का जो पैसा है जो दिया है, मतलब कि एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन मतलब कि यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम दिया हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि भैया यहाँ पे जो फॉरफिटेड में मतलब कि आपने प्रीमियम की चर्चा क्यों नहीं की, तो प्रीमियम की भैया हम चर्चा इसलिए नहीं किए क्योंकि प्रीमियम का रूल क्या कहता है कि मतलब कि जब प्रीमियम पर कॉल सीनियर होगा तभी तो उसका चर्चा होता है, जब नहीं होता है तो उसका चर्चा हम नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो समझने आपको दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब कैपिटल रिजर्व इसमें रीइश्यू में कैसे निकलेगा, तो कैपिटल रिजर्व वैसे ही निकलेगा, ऊपर के फॉरफीचर जो भी है नीचे के फॉरफीचर डिस्काउंट में से घटा देंगे तो मेरा कैपिटल रिजर्व निकल जाता है। ठीक है, तो कैसे ऊपर का फॉरफीचर मेरा कितना आया था 44,000 आया, तो यहाँ पे मेरा नीचे का फॉरफीचर डिस्काउंट आया 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा 34,000 मेरा आ गया। ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व यहाँ पे आ गया। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ आपको मतलब यहाँ तक भी आपको समझने में दिक्कत नहीं हुआ मेरे ख्याल से इशू में। तो इसका आइए देखते हैं कि एंट्री कैसे होता है। तो एंट्री मतलब कैसे होता है इसका, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट जो 70,000 आया है, आपको मालूम चल गया कैसे आया, मतलब कि 70,000 रीइश्यू कर रहा है। ठीक है, फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 10,000 कैसे आया, मतलब कि 80,000 तो था, उसमें से 70,000 जो है उसको रीइश्यू कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 10,000 में डिस्काउंट आ जा रहा है। ठीक है, टू शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 80,000 कैसे आपको मालूम है कि मतलब कि 8,000 जो भी मेरा अलॉट किया था शेयर 10 वाला, तो गुना करेंगे तो 80,000 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, तो नरेशन कैसे होता है, तो बीइंग जो भी 70,000 शेयर रीइश्यू कर रहा है कितना, तो यहाँ पे नील क्यों लिखेंगे, यहाँ पे जो रेट दिया वो रेट यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए मैंने नील लिख दिया। ठीक है, तो आइए देखते हैं आया कैसे। तो फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट 34,000। ठीक है, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 34,000। ठीक है, तो 34,000 कैसे आया कैपिटल रिजर्व का, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब इसका नरेशन कैसे होगा, तो बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छी तरह से भाई साहब आपको समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पे कैसे फॉरफिटेड शेयर कैसे हम निकालें आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 में भी कुछ ऐसा ही तरह से है। ठीक है, तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 23, तो पहले क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मतलब कि यहाँ पे कहता है दिल्ली क्लॉथ्स, क्या कहता है इसमें, दिल्ली क्लॉथ्स मिल्स, क्या कहता है दिल्ली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड जो भी है इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर कितना करा 10,000 इक्विटी, 10,000 इक्विटी शेयर के लिए इनवाइट करता है, एप्लीकेशन इनवाइट करता है। ठीक है, तो वहाँ पे कहता है ऑफ ₹100, मतलब कि 100 वाला इच 100 रुपये। ठीक है, एट प्रीमियम पर करता है, प्रीमियम पर 10 रुपया जो भी प्रीमियम पर कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है पेबल एज 50 ऑन एप्लीकेशन, 50 जो एप्लीकेशन पे आ रहा है। ठीक है, और 35 अलॉटमेंट पे आ रहा है, और यहाँ पे इंक्लूडिंग प्रीमियम जो हमारे यहाँ पे 10 रुपये जो मेरा प्रीमियम था वो अलॉटमेंट पे प्रीमियम आ जाएगा। ठीक है, तो एंड फाइनल कॉल ₹25 है। ठीक है, तो यहाँ पे आया कर मिस्टर आलम,
मिस्टर आलम हु हैड अप्लाइड फॉर 500 शेयर, मिस्टर आलम जो है वो 500 शेयर के लिए अप्लाई करता है, ठीक है, वाज अलॉटेड 400 शेयर, मतलब कि अप्लाई करता है 500 के लिए, लेकिन आता है उसके पास कितना है, 400 शेयर आता है उसके पास, तो आता है तो ही फेल टू पे द अमाउंट और ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं कर पाता है। एंड कॉल मनी के मतलब क्या, मतलब कि जो भी कॉल्स इसमें क्वेश्चन में दिया है, शेयर फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल जो भी इसमें दिया है उसका भी पैसा पेड नहीं करता है, अलॉटमेंट का पैसा और यहाँ पे कॉल का पैसा पेड नहीं करता है। तो क्या कहता है कंपनी, कहता है द कंपनी फॉर फीड हिज शेयर, उससे शेयर तब उसके शेयर को जब्त कर लेती है एंड सब्सिक्वेंटली रीइशू एट 105%, मतलब कि उसको 105 रुपये में उसको रीइशू कर देता है, ठीक है, जो जब्त किएगा जो भी शेयर है उसको 105 रुपये में कंपनी रीइशू कर देता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसमें भी कैसे नोट्स, आइए देखते हैं कैसे वर्किंग नोट्स, ठीक है। तो वर्किंग नोट्स हम देखते हैं, तो पहले मतलब कि 400 जो भी मतलब कि कैसे आया 400, तो 400 मेरा ऐसा है मतलब कि 500 के लिए मतलब कि जो मिस्टर आलम वो मतलब कि अप्लाई करता है शेयर, ठीक है, लेकिन उसको 400 शेयर अलॉट हो जाता है। ये मतलब कि सेम क्वेश्चन नंबर 22 जैसा है, क्योंकि उसमें जो कर रहा था 10,000 के लिए अप्लाई किया लेकिन मिला 8,000 उसको शेयर अलॉट हो जाता है। उसी तरह इसमें 500 के लिए मिस्टर आलम अप्लाई करता है लेकिन मिलता है उसको 400 मिलता है, ठीक है, तो 400 शेयर मिलता है, अलॉट होता है उसको कितना है, तो 100 रुपया वाला अलॉट होता है। तो गुना करेंगे तो मतलब कि 40,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है मतलब कि अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है इसमें अलॉटमेंट का पैसा पेड नहीं कर रहा था, कितने पीरियड से पेड नहीं कर रहा है, तो मतलब कि यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा जो भी 400 कैसे आपको मालूम है, अलॉट हुआ है 400 जो भी शेयर, अलॉटमेंट का 35 रुपये से 35 रुपये के रेट से मतलब उससे क्या कर रहा है, उसको पेड नहीं कर रहा है। जो 35 रुपये जो इसमें है वो 35 रुपये क्या है मेरा, उसमें प्रीमियम भी कितना प्रीमियम है, तो उसमें 10 रुपये प्रीमियम है, तो प्रीमियम सही है, तो करेंगे तो 400 गुना 35 करेंगे तो मेरा 14,000 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक भी आपको कोई समझ में दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे सोच रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने 5,000 माइनस क्यों किया, ठीक है, तो अभी बताते हैं 5,000 माइनस क्यों किया हमने, कि मतलब कि जो भी मतलब कि मिस्टर आलम जी हैं, ठीक है, वो 500 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, कितने के लिए अप्लाई किए थे, 500 शेयर के लिए अप्लाई किए थे, ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रहा है कि मतलब कितना रुपये रेट से पेमेंट हो गया है, तो कह रहा है कि मतलब कि एप्लीकेशन का पैसा जो भी है वो 50 रुपये रेट से पेमेंट हो चुका है, ठीक है, तो कितना रेट से पेमेंट हो चुका है, तो 50 रुपये का रेट से पेमेंट मतलब कि हो चुका है। एप्लीकेशन में जो भी है यहाँ पे एप्लीकेशन पे मिस्टर आलम साहब ने सोचा कि मतलब कि 500 हमने अप्लाई कर रहा है शेयर, तो 500 शेयर हमको हो सके तो मिल जाएगा, ठीक है, तो मिल जाएगा उनसे सोचा, तो इसमें कितना हो जाएगा, तो मतलब कि इसमें हो जाएगा तुम्हारा मतलब कि 25, तो मतलब कि 25 है, इसमें क्या किया 25,000 मतलब कि उसने सोचा कि उसको एप्लीकेशन का पैसा मतलब कि मान लीजिए दे दिया होगा, ठीक है। अब इसको अलॉट के देखते हैं, अलॉट के केस में क्या देखते हैं, तो अलॉट के केस में क्या देखते हैं मतलब कि अलॉट कितना हो, उसको 400 से अलॉट हो रहा है, ठीक है, तो कितना रुपये का रेट से मतलब वो पेमेंट कर देगा, तो 50 रुपये का रेट से करेगा, ठीक है, तो कितना होगा 20,000 हो जाएगा, ठीक है, तो 20,000 जो हो जाएगा, ठीक है, तो मेरे यहाँ पे एक्सेस कितना हो रहा है, तो 25,000 जो मेरा 25,000 कैसे आया, तो 25,000 मेरा ऐसे आया मतलब कि जो मतलब कि 500 शेयर जो मतलब कि मिस्टर आलम साहब ने सोचा कि हम 500 शेयर के लिए अप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो वो 500 शेयर के अप्लाई किया, तो उसको अप्लाई किया 500 शेयर के लिए, तो मान लीजिए 500 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसको 500 शेयर मान लीजिए मिल गया, तो उसका जो एप्लीकेशन पर रेट है, तो एप्लीकेशन पर रेट पे पेमेंट कितना करेगा, तो पेमेंट करेगा एप्लीकेशन में जो 50 रुपये एप्लीकेशन में मतलब कि रेट है, पेमेंट करेगा तो मतलब 25,000 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पे अलॉटमेंट के केस में अगर उसको मतलब कि 400 अगर शेयर अलॉट हो गया है, तो 400 शेयर अलॉट हो गया है, तो मतलब कि 400, तो उसको पेमेंट कितना करेगा, तो 50 रुपये जो भी एप्लीकेशन है तो पेमेंट कर दिया है, तो मतलब यहाँ पे 20,000 आ गया, ठीक है। तो इसके अगर डिफरेंसेस निकाले अगर हम, एक्सेस कितना आ रहा है, एक्सेस अभी मेरा कितना आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, इससे मेरा एक्सेस आ रहा है, शेयर एप्लीकेशन का पैसा भी मेरा आ रहा है 5,000 एक्सेस आ रहा है, ठीक है। किसका पैसा आ रहा है अभी एक्सेस मेरा, अभी मेरा एक्सेस आ रहा है एप्लीकेशन का पैसा एक्सेस आ रहा है, ठीक है, जो अभी हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 22 में जैसे वैसा ही सेम क्वेश्चन ही है, ठीक है। तो एक्सेस आया, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेस आया। अब ये जो एप्लीकेशन के पैसा जो मेरा एक्सेस आया है, उस एक्सेस को हम अलॉटमेंट में माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि जो मेरा एक्सेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट पे एडजस्ट होता है, ये मेरा रूल है, ठीक है, रूल मतलब कि माइनस
जब एप्लीकेशन का जो मेरा एक्सेस पैसा आता है तो उसको अलॉटमेंट में हम एडजस्ट करते हैं तो माइनस कर देते हैं, तो माइनस मेरा 5,000 आ जाएगा। तो अभी आपको समझ में आया कि 5,000 कैसा आया। तो 5 है मेरा जो भी 20,000 था, और यहाँ 25,000 और 20,000 कैसे, तो आपको बता ही दिया हम आपको। तो यहाँ पे डिफरेंसेस मेरा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो वही 5 है मेरे डिफरेंसेस में घटाएंगे तो 14,000 5,000 घटाएंगे तो मतलब 9,000 मेरा अलॉटमेंट का आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल में कितना रुपये का रेट से पैसा पेड नहीं कर रहा है, तो 400 शेयर है और 25 रुपये का रेट से पेमेंट नहीं कर रहा है, तो कितना आ जाएगा मेरा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा 10,000, मतलब कि मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन यहाँ तक तो आपको मतलब कि दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक फिटेड समझने में, ठीक है। अब तक इसका मतलब कि आप सोच रहे हैं इसमें कि प्रीमियम भैया आएगा कि नहीं। अब इसमें प्रीमियम भी आएगा, कैसे आएगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन दे रखा है प्रीमियम, अलॉटमेंट पे दे रखा है प्रीमियम। तो अलॉटमेंट दे रखा है प्रीमियम, तो अलॉटमेंट पे कॉल सीनियरी रहा है तो कैसे है, क्योंकि अलॉटमेंट सॉरी जो प्रीमियम दिया है वो प्रीमियम मेरा अलॉटमेंट पर दिया है, ठीक है। तो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे रहा है तो प्रीमियम आएगा, कॉल सीनियर आएगा, कॉल सीनियर। तो यहाँ पे मेरा सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 400 शेयर है, और कितने रुपये का रेट मेरा प्रीमियम है, तो 10 रुपया मेरा प्रीमियम है, तो करेंगे तो मेरा 4,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में दिक्कत नहीं हुआ मेरे ख्याल से। अब लेकिन इसका फॉरफीचर कितना होगा, मतलब कि इसके शेयर को कितना फॉरफिट करेगा। तो कॉल सीनियर मेरा कितना आ जाएगा, हमारी कितना लेके भाग गया पैसा, तो 9,000 ई हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 10,000 ई हो गया, तो 9,000 ई या 10,000 ई, तो 19,000 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 40,000 ई हो गया और 4,000 ई हो गया, तो 40 और 4 44,000, मतलब कि दोनों शेयर कैपिटल और प्रीमियम जोड़ेंगे तो 44,000 आ जाएगा ई, और यहाँ पे माइनस 19,000 करेंगे तो यहाँ पे मेरा फॉर फीचर शेयर निकल जाएगा, ठीक है। 44,000 ई और मेरा 19,000 ई, तो माइनस करेंगे तो मेरा 25,000 मेरा की फॉर फीचर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आपको फॉर फीचर समझ में दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। आइए देखते हैं कि इसका नरेशन कैसे होता है। तो इसका एंट्री कैसे होता है, तो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 कैसे है, आपको मालूम चली गया कैसे है। तो 4,000 शेयर उसको अलॉट हुआ था 100 वाला, ठीक है। तो यहाँ पे 40,000 आ जाएगा, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 4,000 कैसे है, 4,000 कैसे है, तो 400 जो भी मेरा शेयर अलॉट हुआ था 10 रुपया प्रीमियम था, तो करेंगे तो मेरा 4,000 आ जाएगा, ठीक है। तो उस फीचर अकाउंट क्रेडिट कैसे, मतलब कि 25,000 आएगा, तो मतलब कि 44,000 माइनस मतलब कि हम 19,000 करेंगे तो मतलब कि मेरे कितना आएगा, 25,000 मेरा फॉर फीचर में आ जाएगा, ठीक है। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट में था 9,000 कैसे आया, तो वैसे ही है जो मतलब कि जो 4,000 जो भी मेरा अलॉट हुआ था वो 35 रुपये मतलब कि जो अलॉटमेंट पे था, करेंगे तो गुना करेंगे तो 14,000 मेरा आया था, ठीक है, आया था। लेकिन जो भी हमने मतलब कि डिफरेंसेस निकाला, मतलब कि वो मेरा आया 5,000 आया, जो भी डिफरेंस है उसमें से 14,000 में से 5,000 घटाएंगे, ठीक है, तो मेरा 9,000 आ जाएगा, तो 9,000 वही मेरा अलॉटमेंट में आ गया। और टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट क्रेडिट में कैसे 10,000 कैसे है, आपको मालूम चलिए कैसे है कि 10 जो भी 4,000 शेयर था वो 25 रुपये का रेट से मतलब कि पेमेंट नहीं कर रहा फाइनल कॉल पे, इसलिए मेरा 10,000 आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। भाई देखते नरेशन कैसे होगा, तो बीइंग 400 शेयर है, फॉरफिट क्यों कर रहा है, बिकॉज नॉन पेमेंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट एंड शेयर फाइनल कॉल का पैसा पेड नहीं कर रहा है, इसलिए कंपनी उस शेयर को जब्त कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक तो समझ आपको दिक्कत नहीं होगा। अब देखते हैं नरेशन, अभी देखते हैं इसको रीइश्यू में कैसे होता है। तो रीइश्यू में क्या कर रहा है, तो रीइश्यू में कर रहा है मतलब कि 100 वाला जो भी मतलब कि शेयर था उसको 105 में रीइश्यू कर दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भैया प्रीमियम आएगा, कैसे आएगा, 100 वाला जो भी शेयर है उसको 105 में उसको इशू कर दे रहा है, रीइश्यू कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 100 जो भी शेयर मतलब 100 कर रहा है, 400 जो भी मतलब कि जो भी जो मेरा शेयर था अलॉट हुआ था 400, 105 रुपये के रेट से उसको रीइश्यू करा जा रहा है, तो 42,000 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको। तो यहाँ पे डिस्काउंट में नील क्यों लिखे हैं, कि मतलब कि टोटल मतलब कितना है, मतलब कि 40,000 जो भी मतलब शेयर कैपिटल 40,000 है, और इसमें से 42,000 मेरा क्या आ जा रहा है, मेरा 2,000 एक्स्ट्रा आ जा रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट होगा, नहीं कोई डिस्काउंट क्या होगा, इसमें प्रीमियम होगा, दाम से अधिक है, तो वहीं में प्रीमियम 4,000 गुना 5 क्यों लिखे हैं, मतलब 400 जो भी मेरा शेयर है और 5 रुपये मेरा क्या है, एक्सेस है, प्रीमियम है, 105 में जो भी मतलब रीइश्यू करा है तो 5 रुपये मेरा प्रीमियम आ जा रहा है, तो मेरा 400 जो भी शेयर लॉट हुआ और 5 रुपये प्रीमियम आ गया, तो गुना करेंगे तो मतलब कि 2,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ में आ गया आपको। अब इस आइए देखते हैं कि कैपिटल रिजर्व कैसे निकलेगा। तो कैपिटल रिजर्व हम आपको पहले ही बता चुके हैं, फिर बता रहे हैं कि ऊपर के फॉर फीचर में से माइनस नीचे के डिस्काउंट फॉर फीचर को कर देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर का फॉर फीचर मेरा 25,000 है और नीचे का मेरा क्या है, मेरा नील ही है, तो
तो छोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा कितना आ जाएगा 25,000 मेरा आ जाएगा फॉरफीचर में। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं कि इसका एंट्री कैसे होगा। तो एंट्री इसका कैसे होता है, बैंक अकाउंट डेबिट मतलब कितना 42,000। आपको समझ में आ गया कैसे है। 400 जो भी अलॉट हुआ उसको 105 में इशू कर रहा है तो 42,000 आ जाएगा। तो फॉरफीचर अकाउंट डेबिट में नील आ जाएगा। ठीक है, नहीं दिया डिस्काउंट। 2 शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में 40,000 कैसे आपको मालूम है। ये 2 सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट 2,000 कैसे आपको मतलब कि 400 जो भी मतलब कि शेयर है और 5 रुपये मतलब क्या है मतलब कि प्रीमियम है। ठीक है, तो प्रीमियम 5 रुपये तो मतलब क्या होगा मेरा गुना करेंगे तो 2,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। और नरेशन कैसे होगा, तो 400 जो भी शेयर है उसको री इशू कर रहा है 105 रुपये में। ठीक है, यहाँ तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आइए देखते हैं आगे। तो फॉर फ्यूचर शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 25,000। टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट क्रेडिट 25,000 कैसे आपको मालूम है ही। कैपिटल रिजर्व कैसे निकला है तो नेशन तो बीइंग फॉरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो गाइज आपको यह मेरा जो वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें मेरे इस चैनल को। ठीक है, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में। तब तक के लिए थैंक यू।